गांधी ने उसमें इतना जोर दिया कि जो हम देखते हैं वो हम लिखते हैं और जो हम लिखते हैं वो हम करते हैं। यहाँ से आकर पत्रकारिता बिल्कुल बदल गई। तो गांधी परंपरा की जो पत्रकारिता है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार या सम्मान हमने शुरू किया, वो पत्रकारिता जो देखती है वो लिखती है, जो लिखती है वो करती है, और जो करती है उसको करने के लिए दूसरों को प्रेरित करने जाती है। बहुत कुछ कहना था, इसलिए बहुत थोड़ा कहूँगा। आप सबका भी ध्यान इसकी तरफ खींचना चाहता हूँ, और अजीत अंजुम जी का भी और आरफा जी का भी, कि आप अपने साथ जिस गांधी को ले जा रहे हैं उसके हाथ में छड़ी नहीं है, कलम है। इसका ध्यान रखिएगा। इस सम्मान का जो प्रतीक चिन्ह है वो शांति निकेतन के कलागुरु नंदलाल बोस का बनाया हुआ विश्व प्रसिद्ध स्केच है, जो दांडी यात्रा के वक्त में उन्होंने बनाया था। हम लोगों ने फ़र्क इतना ही किया कि उनके हाथ से वो डंडा लेकर के उसकी जगह कलम लगा दिया। ये मैं इसलिए ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि एक नैतिक जिम्मेवारी के साथ आप दोनों भी, इनसे पहले जिनका सम्मान हमने किया वो दो पत्रकार भी, और आगे आने वाले लोग भी, सभी उस नैतिक जिम्मेवारी से जुड़ जाते हैं। क्योंकि दरअसल में गांधी एक पत्रकार ही थे। उनकी तरह का कोई दूसरा पत्रकार मुझको मालूम नहीं है जो एक साथ 4 भाषाओं की पत्रिका चलाता था। फर्क सिर्फ इतना ही हुआ, जो हम देखते हैं वो हम लिखते हैं। गांधी ने उसमें इतना जोर दिया कि जो हम देखते हैं वो हम लिखते हैं, और जो हम लिखते हैं वो हम करते हैं। यहाँ से आकर पत्रकारिता बिल्कुल बदल गई। तो गांधी परंपरा की जो पत्रकारिता है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार या सम्मान हमने शुरू किया, वो पत्रकारिता जो देखती है वो लिखती है, जो लिखती है वो करती है, और जो करती है उसको करने के लिए दूसरों को प्रेरित करने जाती है। इससे जाकर वो पत्रकारिता पूरी होती है। तो पत्रकारिता में बदला बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ उसके 2-3 नए आयाम उसमें जुड़ गए हैं, जिस कारण से पत्रकारिता एक तरह का प्रतिरोध बन गई। तो जब आप अपना मोबाइल लेकर अजीत अंजुम दौड़ते हैं भीड़ के बीच में, तो पत्रकार का एक कदम आगे भी चले जाते हैं, क्योंकि अब तक पत्रकार कागज पर ही दौड़ रहा है। ये जो परिपूर्ण पत्रकार है गांधी परंपरा का, उसका एक प्रतीक मैं इन दोनों लोगों को मानता हूँ। इन दोनों की जो बातें आपने सुनी, उससे भी आपने समझा होगा, सत्य और सत्ता, इनके बीच में हमेशा की एक ही स्थान है, ये आज की नहीं है। सत्ता को सत्य पसंद नहीं है, और सत्य को हमेशा सत्ता में असत्य दिखाई देता है। तो एक खींचतान होती रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्क अभी इतना ही हो गया है कि सत्य को नहीं मानने वाला एक दर्शन स्थापित हो रहा है, बस इतना सा फर्क हो रहा है। एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है जो ये मानता है कि सत्य की जगह नहीं होनी चाहिए समाज में, सिर्फ सत्ता की जगह होनी चाहिए। इसीलिए जिन लोगों के नाम हमारे दोनों पत्रकारों ने लिए, मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं उसको एक प्रवृत्ति के रूप में मानता हूँ, एक दर्शन के रूप में मानता हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। लेकिन कोई खतरा ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए होता है। यही तो लोकतंत्र की विशेषता है, खुशबू है इसकी, कि उसमें हमेशा चीज़ें बदलती ही हैं।
जब तक आप जैसे लोग, इसलिए मैं इधर से ज़्यादा आशान्वित इधर से हूँ। जब इस बात की पड़ताल की जा रही है कि आप किससे मिलते हो, आप कहाँ जाते हो, आप किस मंच पर दिखते हो, इन सब को जब नोट किया जाता हो, तब आप इतने सारे लोग यहाँ आए हमारे आमंत्रण पर। ये मेरे लिए रोशनी की किरण है। इसीलिए मुझको किसी तरह की आशंका नहीं है, मुझको कोई डर नहीं लगता है, मैं निराश भी नहीं हूँ। ऐसी परिस्थितियाँ झेलते ही रहे हैं, हर समाज परिस्थितियों से गुजरता है और उससे कुछ बेहतर बनकर ही बाहर निकलता है। जब 18 महीने की जेल काटकर मैं बाहर आया तो सोच रहा था कि अब तक तो देश बिल्कुल भूल गया होगा हम लोगों को, लेकिन जेल के दरवाजे के बाहर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे देश वहीं खड़ा था हमारे लिए, हम निकले तो हमारे साथ चल जाए। ये लोकतंत्र की ताकत है। उस समय भी लोगों की ताकत से ही एक बहुत बड़ा जवाब हमने खड़ा किया था और मुझको पूरा विश्वास है कि फिर भी आज भी लोकतंत्र की उस ताकत के साथ अगर हम लोग जुड़ जाएं, उसको साथ ले सकें, तो इससे भी बड़ी संकट का जवाब हम ढूंढ सकते हैं। इसलिए मैं निराश नहीं हूँ। तो कहा है किसी ने कि जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, गोया हम भी किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। ये गुनगुनाहट बंद ना हो, यही हम सब का धर्म है। धर्म एक बड़ी अच्छी चीज़ है। धारण करना, धर्म का मतलब है धारण करना, संस्कृत का शब्द है। तो एक ऐसी पत्रकारिता, एक ऐसा नागरिक जो पूरे नागरिक धर्म को धारण करता हो, वही आपकी चुनौती का जवाब दे सकता है। आप सबका बहुत आभार गांधी शांति प्रतिष्ठान की तरफ से, इस पुरस्कार समिति की तरफ से। आशीषता हमारे साथ हैं, इससे मिलने वाली ताकत की तरफ से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सब लोग जब तक साथ हैं तब तक किसी तरह की निराशा की, किसी तरह के अंधकार की जरूरत नहीं है। आप सबका बहुत आभार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।